तो इस वीडियो में आज जो है ऊर्जा घनत्व के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको हो जाएगा। तो संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को संधारित्र का क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो संधारित्र के जो एकांक आयतन होते हैं, उस एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा होता है, उस संचित ऊर्जा को ही ऊर्जा घनत्व कहा जाता है। इसे U से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक जो होता है जूल होता है। तो आप सभी विद्यार्थी इस परिभाषा को यहाँ अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। संधारित्र के एकांक आयतन, संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसे U से प्रदर्शित करते हैं। U से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा कि संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसे U से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जो है जूल होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा घनत्व का सूत्र का निगमन। तो अब यहाँ लिख लीजिए निगमन। अब निगमन कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पर माना पहले लिखना पड़ेगा कि समांतर जो पट संधारित्र है उसका जो क्षेत्रफल क्या है, तो A है, और उसके प्लेटों के बीच जो पारावैद्युतांक पदार्थ है वह क्या है, K है। तो यहाँ नोट कर सकते हैं कि माना समांतर पट संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल, माना समांतर पट संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल A है। क्षेत्रफल क्या है, A। क्षेत्रफल A तथा उसके बीच पारावैद्युतांक के है। तो के नीचे कामा दे दीजिए। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं संधारित्र की धारिता, मतलब समांतर पट जो है संधारित्र की धारिता का सूत्र का निगमन हो चुका है। समांतर पट संधारित्र की धारिता सूत्र होता है C बराबर होता है एप्सिलॉन 0 KA/D। यह सूत्र का निगमन कराया जा चुका है। आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा कर के इसको देख सकते हैं। समीकरण नंबर 1। अब ऊर्जा का सूत्र होता है संधारित्र की ऊर्जा U बराबर होता है 1/2 CV का वर्ग। U बराबर क्या होता है, 1/2 CV का वर्ग। अब यहाँ जो है C का मान जो निकला है, अब यहाँ C का मान को यहाँ पे रख लेंगे और रख करके हल करेंगे, और हल करके आगे जब बढ़ेंगे तो सूत्र का निगमन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे C का मान जो है रखेंगे तो क्या बनेगा, U बराबर 1/2
सी के मान को रखेंगे तो एप्सिलॉन 0 के ए बटा डी, और यहाँ भी जो है भी स्क्वायर को नोट कर लेंगे। ये किसका मान रखे हैं, तो यह सी का मान को यहाँ पर रखा गया है जो समीकरण 1 में है। अब इसके बाद से अब यहाँ हम लोग जानते हैं सूत्र होता है, यहाँ लिख लीजिएगा, चूँकि सूत्र होता है ई बराबर होता है भी बटा डी होता है। ई का नाम क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है भी बटा डी। अब यहाँ से जो है गुणा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, भी बराबर हो जाएगा, भी बराबर होगा ई डी होता है, भी क्या होता है, ई डी होता है। अब यहाँ पे जो है भी को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, ई डी लिखेंगे। तो अब अगला लाइन बनेगा u बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 के ए बटा डी, और भी को हटा देंगे तो उसके स्थान पे क्या बनेगा, ई डी का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब यह वर्ग जब इसके अंदर आएगा तो ई का वर्ग हो जाएगा और क्या बनेगा, डी का वर्ग बनेगा। तो अब अगला लाइन अब बनेगा अब u बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 के ए ई का स्क्वायर डी का स्क्वायर बटा नीचे डी है। अब एक डी से एक डी को इसको क्या करेंगे, काट देंगे, क्योंकि ऊपर डी का स्क्वायर है और नीचे डी है तो एक डी जो है कट जाएगा। तो कटने के बाद से क्या बचेगा, जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं, मतलब डी के पावर 2 घात है तो इसको 2 बार गुणा कर लेंगे और गुणा करके डी को क्या कर देंगे, काट देंगे। काटने के बाद जो बचेगा इसको अब नोट कर लेंगे तो क्या बचेगा, u बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 के ए ई का स्क्वायर डी। अब इस डी से इस डी को काट दिए तो ऊपर जो है डी स्क्वायर था तो एक डी जो है बचेगा, और यहाँ 1/2 एप्सिलॉन 0 के ए ई का स्क्वायर डी। अब यहाँ पे इसकी परिभाषा समझेंगे, ऊर्जा घनत्व किसे कहते हैं, एकांक आयतन। तो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो एकांक आयतन का मतलब इसमें आयतन जो है एकांक हो, मतलब एक हो। तो अब यहाँ आयतन कहाँ पे है, यहाँ पे पता करेंगे इसमें आयतन कहाँ पे है। तो इसमें आयतन भी छिपा है, बस आपको पता लगाना है कि इसमें आयतन कहाँ है। तो आयतन का सूत्र होता है क्षेत्रफल गुणे दूरी होता है। तो देखिए ये क्षेत्रफल है और ये क्या है, दूरी है। तो यह ए डी जो है आयतन है, ए और डी को मिला देंगे तो क्या बनेगा, आयतन बन जाएगा। तो अब अगला लाइन लिखेंगे u बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे के ई का स्क्वायर, और यहाँ ए डी को एक पास कर लेंगे, ए डी मतलब ए और डी जो है ये क्या है, आयतन है। तो यहाँ लिख देंगे आयतन बराबर क्या है, आयतन ए डी बराबर क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, क्योंकि इसमें एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा होता है उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो यह आयतन एडी है, मतलब आयतन का सूत्र होता है क्षेत्रफल गुणे क्या होता है, दूरी होता है। तो क्षेत्रफल गुणे दूरी का मान कितना मान लिया गया है, 1 मान लिया गया है। अब यहाँ पर 1 रख लेंगे क्योंकि परिभाषा में बताया गया है कि आयतन जो है क्या होना चाहिए, एकांक होना चाहिए। तो अब अगला लाइन बनेगा u बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 के ई का स्क्वायर, और ए डी को जब हटा देंगे तो उसके स्थान पे 1 लिखेंगे। अब 1 में जो है ए डी के स्थान पे जब 1 लिखे हैं, अब 1 से इसमें क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो u बराबर हो जाएगा, 1 में गुणा होगा तो क्या बनेगा, 1/2 एप्सिलॉन 0 के ई का स्क्वायर। तो यह जो सूत्र बना यह किसका सूत्र है, तो ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। तो समझ में आ गया होगा ऊर्जा घनत्व का
सूत्र का निगमन। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, आयतन जो है क्या होना चाहिए, एकांक होना चाहिए, और आयतन का सूत्र होता है क्षेत्रफल गुणे क्या होता है, दूरी होता है। तो यहाँ पर आयतन क्षेत्रफल गुणे दूरी बराबर 1 लिए हैं, और 1 में इसमें जब गुणा किए हैं तो u बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 के ई का स्क्वायर, यह किसका सूत्र है, तो ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। तो नीचे लिख लेंगे यही ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। ऊर्जा घनत्व का क्या है, सूत्र है। तो समझ में आ गया होगा सूत्र का निगमन। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी कमेंट